नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों आज हमारा पार्ट 42 है। इसके पहले हमने पार्ट 41 तक लोड कर चुके हैं। जिन दोस्तों नहीं देखा है उसको जाके अवलोकन करें, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यह है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यह है सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन, क्योंकि यहाँ पे भी अंग्रेज़ों का या ब्रिटिशर का हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ भी देखिए किस ढंग से आंदोलन स्टार्ट होते हैं। तो इसमें देखिए जो पहला है यह है हमारा ब्रह्म समाज। कौन सा समाज है? ब्रह्म समाज। अब समाज मीन्स कि इसमें सबका अपना अपना एक अलग रोल था, चाहे ब्रह्म समाज हो, आदि ब्रह्म समाज हो, साधारण ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो। हर समाज के अपने एक रूल रेगुलेशन थे। उससे साथ जुड़ने वाले लोग अपनी जीविका उसी हिसाब से चला रहे थे। लेकिन जब उसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होता है तो फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आंदोलन। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा कि इसके संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं। कलकत्ता में इसका लोकेशन है। 1828 में स्थापित किया गया था। अब इसमें क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों किया गया था, तो इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया और 1815 में आत्मीय सभा गठन किया। 1816 ईस्वी में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। और इसने क्या क्या सामाजिक कार्य किया वो हम यहाँ देख लेते हैं कि इन्हें आधुनिक भारत जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने जाति प्रथा को हटाया, सती प्रथा को हटाया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। और 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 ईस्वी में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर 1865। इन्होंने ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया। किसको बनाया? ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया। फिर आता है साधारण ब्रह्म समाज। तो यह आनंद मोहन बोस थे। कौन थे? आनंद मोहन बोस 1878। फिर आता है प्रार्थना समाज। कौन सा आता है? प्रार्थना समाज। इसके संस्थापक हैं महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग। ये याद रखना है कि प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किया था 1867 में। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई को इसकी स्थापना की गई। इसके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल और दक्कन शिक्षा सभा के लिए प्रशंसनीय कार्य किए गए। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में इसकी स्थापना की गई। इसके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल और दक्कन शिक्षा सभा के प्रशंसनीय कार्य किए गए। अब हमारा आता है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। इन्होंने पुनः वेदों की ओर चलो, हिंदुओं के लिए भारत का नारा बुलंद किया। 1824 में जन्मे दयानंद ने 1863 में झूठे धर्मों की पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी जी ने धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेवावाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध और झूठे कर्मकांड तथा अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं करते थे। पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने सुंदर तथा स्त्री को वेद पढ़ने और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी ऊंची जाति और पुरुषों के बराबर अधिकार के लिए आंदोलन किया। इन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखित। कई बार यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा रचित है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित है। किस द्वारा रचित है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ जो है हिंदुओं में जो बुराइयाँ थी उसको हटाने का प्रयास किया है। अब फिर हमारा आता है रामकृष्ण मिशन, जिससे सभी परिचित हैं, किसमें स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था बेल्लूर में 1896। 1893 ईस्वी में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में भाग लेकर इन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत करा दिया था। कौन करा दिए थे? स्वामी विवेकानंद ने करा दिया था। अब फिर आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लावटस्की, कर्नल HS अलकाट एवं एनी बेसेंट ने मिलकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसमें ज़्यादातर एनी बेसेंट का ही नाम आता है। यह 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। और भारत में 1879 में मद्रास के निकट अडेयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित
किया गया। 1888 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी और एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। किसने किया था यह? एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने ही किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रहनुमाई मजदायान सभा, रहनुमाई मजदान सभा, यह फरदोनजी दादा भाई नौरोजी ने किया था 1851 में। पारसियों के धर्म सुधार है तो 1851 में रहनुमाई माजदायसन सभा की स्थापना बम्बई के नौरोजी, फरदोनजी दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली और अन्य लोगों ने की। इस सभा के द्वारा राफ्ता गुफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ध्यान से पूछा जा सकता है कि राफ्ता गुफ्तार, तो यह जो है दादा भाई नौरोजी। अब देवबंद आंदोलन, यह मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? 1867 में। यह अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। यह पाश्चात्य शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्णतः विरोधी था। अब आता है अहमदिया आंदोलन। कौन आता है? अहमदिया आंदोलन। मिर्ज़ा गुलाम अहमद 1889। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर के ज़िले में अंतर्गत कादिया नगर से हुआ। मिर्ज़ा साहब ने अपने सिद्धांतों को अपनी पुस्तक बराहीन अहमदिया से संकलित किया। फिर आपका आता है अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां ने इसका शुरुआत किया था। यह है 1875। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875। इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। फिर विधवा आश्रम, यह ईश्वरचंद विद्यासागर एवं D.K. कर्वे ने। अब इसमें सीधा पूछ लिया विधवा आश्रम किसने शुरू किया था, तो ईश्वरचंद विद्यासागर D.D. कर्वे, हमें इतना याद रखना है। और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। तो बस हमें यही ध्यान देना है कि विधवा आश्रम में क्या हुआ था। संस्थापक इसके थे ईश्वरचंद विद्यासागर, प्रेरणाकर्ता और D.K. कर्वे थे। और जो है 1856 में इसको पुनः मान्यता दिलाई थी कि विधवा भी ब्याह कर सकती हैं। 1896 में कर्वे ने महिलाओं को उत्थान हेतु बहुमूल्य प्रयास किए। 1899 में पुणे में एक हिंदू विधवा गृह स्थापना की। 1906 में बम्बई में एक भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब इसमें देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी टाइम ड्यूरेशन है 1915। 1915 में भारतीय जनता के हितों की रक्षा हेतु सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। फिर क्वेश्चन आता है कि सत्य शोधक समाज का, तो ज्योतिबा फुले, जो महाराष्ट्र 1873 में। अब इनका उद्देश्य क्या था, तो यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यधर्म एवं सत्यशोधक समाज जैसी पुस्तकों एवं संगठनों द्वारा निम्न जातियों की सुरक्षा दिलाने पर जोर दिया। फिर आता है आपका यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी विवियन डेरेजियो 19वीं सदी, बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध। इस आंदोलन का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों एवं रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाने संबंधित था। तो यंग बंग आंदोलन जो हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था, इसमें उन्होंने यही बताया था कि हमें जो बंगाल के युवा हैं इनको भी प्रॉपर जॉब मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। अब देखिए इसमें आता है कि आधुनिक भारत के अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन, तब इसको हम देख लेते हैं सही निगाह से। देखिए तत्वबोधनी सभा 1839, देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में। परमहंस मंडली 1840, गोपाल हर देशमुख कलकत्ता। मानव धर्म सभा 1844, मेहताजी दुर्गाराम मनसाराम कोलकाता। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब आगरा 1861 में। स्वामी नारायण संप्रदाय 1861, सत्य स्वामी नारायण दक्षिण भारत। स्वामी नारायण संप्रदाय ये तो देख ही लिए हम।
फिर साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़। पूना सार्वजनिक सभा 1870, रानाडी ओम चिपलुंकर पुणे। नेक्स्ट आता है ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1871, श्री धारालू नायडू मद्रास। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1876, वीरेशलिंगम पुट्टलू हैदराबाद। गौरक्षणी सभा 1882, दयानंद सरस्वती हैदराबाद। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति 1887, MG रानाडे मुंबई। वायकोम सत्याग्रह 1903, नारायण गुरु केरल। हिंदू महासभा 1815, मदन मोहन मालवीय हरिद्वार। एक फैक्ट याद रखना है, हिंदू महासभा तो मदन मोहन मालवीय। विश्व भारती, ये भी याद रखने वाला फैक्ट है, 1918, रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता। भेल सेवा मंडल 1922, अमृतलाल विट्ठल दास पश्चिमी घाट। तो दोस्तों ये हमारे कुछ प्रमुख सामाजिक धार्मिक आंदोलन संगठन थे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।